हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 86वां दिन है। गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग लेकर अड़े हैं। फिलहाल इस गतिरोध का कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। इस बीच आंदोलनकारी किसानों ने एक बार फिर से अपने आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने गुरुवार को देश भर में रेल रोको अभियान का ऐलान किया था, जिसका मिला-जुला असर देखने को मिला। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने उकलाना में एक प्रेस वार्ता में बड़ा बयान देते हुए कहा कि हरियाणा में खाप पंचायतों का दौर बंद कर दिया गया है। गुरनाम सिंह ने कहा कि किसान महापंचायत से बॉर्डर पर किसानों की संख्या कम हो रही है और लोग गांव में महापंचायतों की ओर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा और पंजाब में किसान महापंचायत बंद की जाएंगी क्योंकि ये दोनों प्रदेश पहले से बहुत जागृत हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में महापंचायतों की जरूरत नहीं, अब हरियाणा की बजाय उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य प्रदेशों में किसान महापंचायत की जाएगी। किसानों की ओर से साफ कर दिया गया है कि जब तक सरकार 3 कानून वापस नहीं लेती, किसान घर वापसी नहीं करेंगे। इसी कड़ी में अब किसानों ने गर्मी को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बॉर्डर पर डटे किसान अपने लिए पानी के इंतजाम के साथ गर्मी से भी निजात पाने के लिए टेंट में पंखे, टीवी और फ्रिज लगवा रहे हैं। किसानों के लिए RO सिस्टम भी लगवाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि आंदोलन के दौरान हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसानों का धरना 19वें दिन भी जारी है। बीते दिनों धरना स्थल पर फीकी पड़ी रौनक एक बार फिर से लौटने लगी है। किसानों का कहना है कि आने वाले समय में उनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी होगी। किसानों का यह भी कहना है कि वो किसी भी कीमत पर झुकने वाले नहीं हैं। युवा किसान समुद्र सिंह का कहना है कि उनका आंदोलन निरंतर तेजी के साथ जारी है। किसानों के आंदोलन का आज 86वां दिन है। किसान पिछले काफी समय से दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। वहीं ढासा बॉर्डर पर शुक्रवार को एक किसान की अचानक तबीयत बिगड़ गई। हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहरों को संजोए रखने और हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार कई कदम उठाने जा रही है। केरल का दौरा कर लौटे वन और पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी पर्यटक और ऐतिहासिक स्थलों को प्रमोट किया जाएगा। ऐतिहासिक स्थलों को प्रमोट करने के लिए साहित्य पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाएगी ताकि बाहर से घूमने आने वालों को उन स्थलों की पूरी जानकारी मिल सके। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेसी नेता बीजेपी के निशाने पर आ गए। गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं को आड़े हाथों लिया। विज ने कहा है कि विपक्ष की सार्थक भूमिका निभाने में असफल रही कांग्रेस अब सिने स्टारों को धमका रही है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार से माफी मांगनी चाहिए और नाना पटोले के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट जारी है। बीते 24 घंटे में 83 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 18, फरीदाबाद में 9 नए मामले सामने आए। करनाल में 13, पानीपत में 8 नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में एक कोरोना मरीज ने दम तोड़ा। प्रदेश में अब तक 3042 मरीजों की मौत के मामले सामने आए। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,69,405 केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 94 मरीजों ने कोरोना को मात दी।
राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट कर बड़ा आरोप लगाया। हुड्डा का आरोप है कि प्रदेश में एसडीओ इलेक्ट्रिकल पद के लिए हुई भर्ती में बड़ा हेरफेर कर हरियाणा के युवाओं के रोजगार के अधिकार को छीना गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि एसडीओ की भर्ती में हरियाणा के सिर्फ 22 युवाओं को नौकरी दी गई, जबकि बड़ी संख्या में बाहरी प्रदेश के युवाओं को मौका दिया गया। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाया कि क्या यही है प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण देने का दावा। D&R मार्च में जिले भर में क्षतिग्रस्त और नए मार्गों का निर्माण कार्य शुरू करेगा। इसके अलावा तोशाम रोड रेलवे ओवरब्रिज से तोशाम बाईपास तक लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे मार्ग को 4 लेन मार्ग बनाएगा। विभाग ने टेंडर जारी कर दिए हैं और मार्च में रोड निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। इससे रोड क्षेत्र के आसपास हजारों निवासियों के साथ वाहन चालकों को फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि तोशाम रेलवे ओवरब्रिज से तोशाम बाईपास तक के 4 लेन मार्ग निर्माण का मामला लगभग 2 साल से अटका हुआ था। हरियाणा रोडवेज बसों की संख्या कम होती जा रही है क्योंकि हरियाणा सरकार बसों को नहीं खरीद रही है, जिसके चलते प्राइवेट बसों की ज्यादा संख्या बस डिपो में देखने को मिल रही है। गोहाना बस डिपो में पिछले 2 सालों में लगातार बसों की संख्या कम होती जा रही है, जिससे परिवहन विभाग की आमदनी तो कम हो रही है, तो वहीं बस में सफर करने वाले यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पिछले 2 सालों की बात करें तो गोहाना बस स्टैंड पर 40 से ज्यादा बसों को कंडम घोषित किया जा चुका है, जिसके चलते 77 बसों की संख्या में अब बस स्टैंड पर महज 33 से 35 बसें ही रोडवेज के बेड़े में बची हैं, जिसके चलते यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में हरियाणा परिवहन विभाग का पतन हो जाएगा। रेवाड़ी में कोरोना के चलते प्राइमरी स्कूल बंद पड़े हैं, जिसके चलते जिले के हजारों बच्चों का भविष्य अधर में लटका है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष का कहना है कि जिला कोरोना मुक्त हो चुका है, उसके बाद भी स्कूलों को शुरू नहीं किया गया है। एसोसिएशन स्कूल खोलने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी, साथ ही मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम अतिरिक्त उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर प्राइमरी स्कूल को खोलने की अपील भी की। सिरसा के राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज के मेन गेट पर छात्रों ने ताला जड़ दिया। आपको बता दें कि छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षा करवाने के विरोध में कॉलेज में ताला लगाया। छात्रों का कहना है कि जब क्लास ऑनलाइन लगी है तो परीक्षा भी ऑनलाइन होनी चाहिए। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांग मानी नहीं जाएगी तब तक वो इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं 2 दिन पहले भी छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षा को लेकर प्राचार्य को मांग पत्र सौंपा था, लेकिन उनकी मांग अब तक नहीं मानी गई। भिवानी में अपनी मांगों को लेकर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने वीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने कहा कि मार्च में होने जा रही परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव किया जाए, साथ ही 1 सप्ताह के अंदर लेटर जारी नहीं हुआ तो छात्रों की ओर से यूनिवर्सिटी का गेट जाम करने की चेतावनी दी गई है। मांग है कि ये परीक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होनी चाहिए, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफलाइन आधार पर परीक्षा लेने की तैयारी कर रही है। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिक वर्कर्स यूनियन ने अपनी मांगों के समर्थन में लघु सचिवालय में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सर्व कर्मचारी संगठन ने मुख्य सचिव को पत्र के हवाले से 3 विभागों के कर्मचारियों की मांगों का वार्ता के माध्यम से समाधान करने का अनुरोध किया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीती 30 जनवरी को संगठन की राज्य परिषद की मीटिंग में फैसला लिया गया था कि समय रहते मांग पत्र की मांगों का हल निकाला जाता है तो संगठन 14 मार्च को करनाल में राज्य स्तरीय रैली कर मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करेगा।
भिवानी के नागरिक अस्पताल में पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज अनुबंधित कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। आउटसोर्सिंग के तहत लगे भिवानी के नागरिक अस्पताल में ये कर्मचारी 6 महीने से अपने वेतन की राह देख रहे हैं, लेकिन इसको लेकर विभाग की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि 6 महीने से उन्हें सैलरी नहीं दी गई और इस बारे में कई बार संबंधित महकमे से बातचीत कर चुके हैं। लोहारू के शहीद महावीर किसान भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान किसान भवन का प्रधान पद का चुनाव भी किया गया और जय नारायण फरटिया को सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया। गौरतलब है कि 19 फरवरी 1981 को प्रदेश के पहले किसान आंदोलन में फरटिया के महावीर की मौत हुई थी। इसी को लेकर शुक्रवार को महावीर की 41वीं श्रद्धांजलि सभा में कई गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद ने कहा कि 23 फरवरी को भिवानी के हुडा पार्क में प्रदेश स्तरीय एक महापंचायत की जाएगी। जुलाना राष्ट्रीय राजमार्ग 352 पर एक डंपर ने बिजली के तार और खंभों को तोड़ दिया, जिससे कई इलाकों की बिजली व्यवस्था ठप हो गई। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि डंपर की टक्कर होने से खंभे और तार टूटे हैं, जिससे विभाग को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। कर्मचारियों ने बताया कि पुलिस को शिकायत दी गई इन खंभों और ट्रांसफार्मर टूटने से कई इलाकों की बिजली व्यवस्था ठप हो गई, जो काफी समय बाद दुरुस्त हो पाएगी। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 152D में काम चल रहा था, जहां डंपरों द्वारा मिट्टी और अन्य सामान डाला जा रहा है। उसी दौरान एक डंपर चालक ने तार को तोड़ते हुए सभी खंभे और ट्रांसफार्मरों को इस दौरान गिरा दिया। कैथल में अवैध कॉलोनियों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन कई कदम उठाता है, लेकिन कई बार मिलीभगत के चलते अवैध कॉलोनियां पनपती हैं। वहीं कई बार जिला प्रशासन के ही अधिकारी अवैध कॉलोनी बनाने में कॉलोनाइजरों का साथ देते नजर आते हैं। नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से बनाई गई ऐसी ही सड़क को डीटीपी अनिल नरवाल ने ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई जिला नगर योजनाकार और तहसीलदार ने संयुक्त रूप से की। पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद पानीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। गुरुवार रात बडौली गांव के मोड़ पर ऑटो चालक को लुटेरों ने अपना निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि रिफाइनरी रोड पर 3 पुरुष और एक महिला ऑटो में सवार हुए। जीटी रोड रिफाइनरी पुल के नजदीक पहुंचते ही उन्होंने ऑटो चालक के साथ मारपीट की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया और ऑटो चालक वहां से निकल गया, लेकिन बदमाशों ने ऑटो चालक का बडौली मोड़ तक पीछा कर उसे बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलने पर ऑटो चालक के परिजन वहां पहुंचे और पुलिस को इसकी जानकारी दी। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। पिहोवा में एक बैंक से लोन के नाम पर धोखाधड़ी कर 13,70,000 रुपए का मामला सामने आया। पिहोवा शहर थाना पुलिस ने बैंक प्रबंधक की शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधीक्षक को सौंपी शिकायत में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पिहोवा के प्रबंधक ने बताया कि पिहोवा के रहने वाले गुलाब सिंह और जोगा सिंह ने साल 2017 में बैंक से 13,70,000 रुपए लोन लिया था। इसके बाद गिरवी रखी गई जमीन की रजिस्ट्री खोने का हवाला देकर पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई। वहीं अब बैंक प्रबंधक ने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। करनाल में रॉन्ग साइड से आ रही गाड़ी की ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए। सभी को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह हादसा करनाल में पश्चिमी यमुना बाईपास पर हुआ। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को गाड़ी से 16 लाख रुपए मिले हैं। बताया जा रहा है कि 15 लाख रुपए गाड़ी में सवार लोग अपने साथ ले गए। पुलिस ने गाड़ी में मिले पैसों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। पानीपत में एक बार फिर कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिखाई दिया। धुंध के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई।
सुबह अचानक कोहरे की दस्तक ने वाहन चालकों की परेशानी बढ़ा दी। सरकारी तेल कंपनियों की ओर लगातार 11वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला जारी रहा। आज डीजल की कीमत में 33 से 35 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं पेट्रोल की कीमतों में भी 30 से 31 पैसे तक का इजाफा हुआ है।